हाँ बोलो मेहता। क्या? मैडम, लक्ष्य को रोज मारने के बदले कुछ कैदियों की सजा कम करवा दी गई थी। क्या? मैडम, लगभग साल भर पहले लक्ष्य को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। डिटेल्स पता नहीं चली है, लेकिन कुछ सीरियस मैटर ही रहा होगा, क्योंकि उसके बाद जेल में उसे अकेले रखा गया और मारपीट भी बंद हो गई। किसने किया ये सब? हाँ, कौन इन सब के पीछे? मुझे अभी क्या भी जानना है। मैडम, सिंघल ग्रुप ऑफ कंपनीज की शिवानी सिंघल। व्हाट? सिंगल ग्रुप के साथ हमारी जितनी भी डील्स है वो अभी के अभी कैंसिल करो। हम उनके साथ अब कभी काम नहीं करेंगे। बट मैडम, इससे हमें मतलब मित्तल इंडस्ट्रीज को भी काफी नुकसान होगा। आई डोंट केयर। तुम्हें मैंने जितना कहा है ना, सिर्फ उतना करो, समझे तुम? और जिन भी कैदियों ने लक्ष्य को मारा है ना, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। ओके मैम। प्लीज मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस नहीं, कुछ नहीं किया। हेलो, क्या? जगदीश, क्या हुआ? लतिका ने सिंगल्स के साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी है। What? जिसकी वजह से सिंगल्स को इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों का लॉस हुआ है। नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो ऐसा कर चुकी है, कोई गलतफहमी नहीं है। खुद से है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है, नुकसान करवा रही है। लतिका, लतिका तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? हाँ, उठो। लक्ष्य, तुम यहाँ लतिका के बिस्तर में क्या कर रहे हो? लतिका का बिस्तर? मैं यहाँ कैसे? लतिका दी के कमरे में। हटिए, जाने दीजिए। कमबख्त, बाप को अकड़ दिखाता है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, और तेवर नवाबों वाले। अरे क्या कर रहे हो? जवान बेटा है। इतनी रात को अपनी बहन के कमरे में ये मिला है, और तुम मुझे शांत रहने को कह रही हो? छोटा बच्चा नहीं है ये। अगर घर के नौकर चाकरों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? काश ये जरा सा भी मोहित जैसा होता। हो गया आपका? अब मैं जाऊं? लक्ष्य देखो मेरे। अरे ये आवाज कैसी? लतिका, पागल हो गई हो क्या? शराब पीकर ये क्या तमाशा कर रही हो? और क्या सोचकर तुमने सिंगल्स के साथ सारी डील्स कैंसिल करी? तुम जानती हो ना, मोहित और शिवानी की सगाई हो चुकी है, और शिवानी इस घर की होने वाली बहू है। बहू नहीं, जल्लाद है। क्या किया? उसने लक्ष्य को जेल में मरवाने की कोशिश करी। उसने सोचा तो मैं क्यों सोचूं? नशे ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम कुछ नहीं देख पा रही हो। अब सही से देख पा रही हूँ। उस शिवानी ने लक्ष्य को हर दिन जेल में बेरहमी से पिटवाया है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। हर दिन बेरहमी से पिटा है वो। और आप जानते, उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसके पैर की हड्डी तक टूट गई। उसको सही इलाज नहीं मिला और आज तक उसकी हड्डी जुड़ नहीं पाई, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? इसमें सारे सबूत आप खुद देख लीजिए। फिर भी ऐसे तैश में आकर बिजनेस के फैसले नहीं लिए जाते। ये जानते हुए भी उन्होंने मेरे भाई के साथ क्या किया, मैं माफ कर दूं उनको? कुछ नहीं करूं, चुप रहो। हाँ, तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ सिंगल्स को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि हमें भी लॉस हो रहा है। वो तो भला हो शिवानी का, जो अब भी हमारे साथ सारी डील्स करने को तैयार है। शिवानी की बस एक ही शर्त है कि लक्ष्य को हॉस्पिटल जाकर एकलव्य के सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। कोई लंगड़े चुप चुप के क्या सुन रहा है?
लक्ष्य स्टॉप इट, क्या कर रहे हो यार? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मेरे साथ क्या कर रहा है? हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोहित को हाथ लगाने की? तेरा ये हाथ काट के ना फेंक दूंगा। तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाथ नहीं, मुझे ठोकर खाने की आदत हो गई है। इसका मतलब तुमने सब सुन लिया, राइट? अब कहने को कुछ और बचा है। अब मैं चलता हूँ। ठीक हो तुम? ये ऐसे नहीं रुकेगा। इसकी कमजोरी मेरा दर्द था, शायद वही इसे रोक सके। आओ। दीदी, आपका पेट अभी ठीक हो जाएगा। ये हींग वाला पानी आपके पेट के दर्द के लिए। रवि, बेटा। मेरा पेट, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। क्या बात है लतिका जी, क्या एक्टिंग करती हैं आप? आपको बिजनेस में नहीं, डेली सोप में होना चाहिए। डॉक्टर को बुलवा लीजिए ना। टाइमा तो वैसे भी आपकी जेब में रहती है हर बार। बेशरम, तेरी बहन दर्द से तड़प रही है और तू ताली बजा रहा है। अरे तू इंसान है या जानवर? जा उसके लिए दवा लेकर आ। यार लक्ष्य रिडिकुलस। डैड देख रहे हैं आप, जेल में रहने के बाद इसका दिल कैसे पत्थर की तरह बन गया। चाहे दीदी को कुछ भी हो जाए, वो मर क्यों ना जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही कह रहे हो तो मोहित, मेरा दिल पत्थर का हो गया। और पत्थर पे फीलिंग्स कहाँ होती है? आप लोग जियो या मरो, जश्न मनाओ या जहर खाओ, आई डोंट केयर। मेरा इस घर से और आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। निकल जा मेरे घर से। और आज के बाद अगर तू यहाँ दिखा ना, तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़वा कर तुझे जेल भिजवा दूंगा। यहाँ पे रहना ही किसको है? मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। आज अगर तू यहाँ से चला गया ना, तो वापस कभी लौट के मत आना। थैंक यू। फाइनली अब मैं आजाद हो जाऊंगा मित्तल परिवार से। कहाँ भाग के जा रहे हो? हाँ? ये तमाशे करना ना बंद करो, घर चलो। आज छोड़ो मेरा, मैं दोबारा उस नर्क में नहीं जाने वाला हूँ। बदतमीजी करो मत, घर चलो। बचाओ, कोई बचाओ। ये लड़की मुझे किडनैप कर रही है। ये मेरी किडनी निकालना चाहती है। What the hell? ये झूठ बोल रहा है, मैं बहन हूँ इसकी। बहन नहीं है मेरी, ये झूठ बोल रही है। देखो मैं लंगड़ा हूँ, मैं कितना गरीब हूँ। ये जबरदस्ती ना मेरे ऑर्गन्स बेचना चाहती है, और तो और इसने मेरा एक किडनी भी बेचती है। मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। Oh my God. ओ मैडम, थोड़ा इस गरीब को क्यों तंग कर रही है? उसको शक्ल से ऑर्गन ट्रैफिकर लग रही हो। Excuse me, देखिए ये हमारा फैमिली मैटर है, आप प्लीज दूर रहिए। कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये झूठ बोल रही है। वही कर रहा हूँ, अपने छोटे भाई की मदद। देखो भाई लोग, ये लोगों को पकड़ के उनका ऑर्गन बेचती है। पकड़ो इसको। थैंक यू भाई, आपने मेरी मदद की, लेकिन वो लड़की किडनी चोर नहीं है। पता है, अरे उसके कपड़े और गहने देख के ही पता चल रहा था, लेकिन मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत, इसलिए तुम्हारी मदद की। थैंक यू, आप सबने मेरी मदद की। अब मुझे जाना होगा। मुंबई से दूर फाइनली मैं फ्री हो गया। अब एक और कदम और एक नई शुरुआत। तो मुझे किडनैप करके फिर यहाँ ले आए। मैं फिर भागूंगा, देख लेना, क्योंकि इस बार मुझे नहीं है। इसकी आंखों में हमारे लिए कितनी नफरत है। मैं फिर भागूंगा। तुम्हें भागना है ना तो भागो, जाओ। लेकिन अगर तुमने इस घर की दहलीज पार करी तो सरला बाई को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? सरला भाई को तुम काम से क्यों निकालोगे? सिर्फ सरला बाई नहीं, उनकी बेटी है ना जूही, उसको कॉलेज से निकलवा दूंगी, उसकी लाइफ खराब कर दूंगी। दोनों माँ बेटी ना दर दर की ठोकरें खाएंगी, समझे?
आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम दोनों? माँ बेटी का वो हाल करूंगी ना कि उनके बारे में पूछने पर भी घबराओगे, समझे? देखो लक्ष्य, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। वहां जाकर तुम एकलव्य के पैर पड़ के माफी मांग लेना, और फिर देखना हमारा बिजनेस कैसे वापस ट्रैक पर आ जाएगा। अरे बस कीजिए, अभी बिजनेस की बातें मत कीजिए। लक्ष्य, तुम खाना खाओ। क्या खाऊं? हवा? मेरे सामने प्लेट भी नहीं है। कोई है यहाँ पर? बोलिए मैडम। लक्ष्य की प्लेट कर। सॉरी मैडम, मैं हर दिन 4 प्लेट लगाती हूँ तो। तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ 4 नहीं 5 लोग हैं। लक्ष्य वापस आ गया। सॉरी मैडम, अभी ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। सरला बाई, लक्ष्य के लिए प्लेट लगाइए प्लीज। जी। इट्स ओके लक्ष्य, जब तक तुम मेरी प्लेट से ब्रेकफास्ट कर लो। अरे वाह, हमारा मोहित कितना अच्छा है, अपने भाई की कितनी फिक्र करता है। लक्ष्य, तुम्हें ना मोहित को धन्यवाद कहना चाहिए। किस बात के लिए? हाँ, मेरी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए, या इसकी वजह से जो मैं जेल गया हूँ, या इसकी वजह से जो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा है? किस बात के लिए? जितना आप लोगों ने मुझे टॉर्चर किया ना, आप सबको मेरे पैर पकड़ के मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लक्ष्य, अब अपनी जिंदगी ना नए सिरे से शुरू कर। बाकी बातें भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं? मेरे शरीर का एक एक गाँव चिल्ला के कहता है कि आप लोगों ने इतने साल क्या सलूक किया है मुझसे। बस बाप हूं मैं तेरा, और ऐसा क्या कर दिया हमने तुम्हारे साथ? और अगर तुम्हें हम सबसे इतनी नफरत है ना तो दफा हो जाओ यहाँ से। तो रहना भी किसको यहाँ पे? आप सबने आज तक मुझे अपने बिजनेस के लिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। आप सबने कभी सोचा नहीं है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ? Have some empathy for me। लक्ष्य, ऐसा क्या गलत किया मैंने जो आप सब लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं? कभी सोचा है सड़क के कुत्ते भी मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से रहते होंगे? लक्ष्य, हाथ में रख। अरे तुम लोग शांत हो जाओ। परिवार में इस तरह से कलेश करना अच्छा हो गई तुम्हें वापस लाकर। तुम हमारे खानदान पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो, एक बदनुमा दाग। नहीं डैड, इट्स ओके। लक्ष्य, इट्स ओके। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। अगर मैं ये सब कुछ अभी तक तो ठीक था, अब ये क्या नया नाटक है? अरे लतिका, छोड़ दो इसे, ये इसका रोज का नाटक है। सिंपैथी लेने के लिए ये बेहोश होने का ढोंग कर रहा है। सीरियसली डैड, आपको दिख सच में बीमार है? आई स्वेयर, कभी कभी तो मुझे लगता है ये आपका अपना खून ही नहीं है। लक्ष्य, लक्ष्य बेटा, ठीक हो ना? दर्द हो रहा है? मौसी, आप यहाँ? अच्छा मौसी, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। क्या खाओगे? आपके हाथ की बना पोहा। मैं अब भी लाई है। रुको, ये कर रही हो? कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी? मैम साहब, लक्ष्य बाबा को पोहा बहुत पसंद है, उन्हें यही खाना था। ठीक है, लाओ मैं लेकर जाती हूँ। ये खा लो, पोहे तुम्हें पसंद है ना? मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये आप मेरे लिए बना के लाई? हाँ बिल्कुल, मैंने कभी आज तक मोहित के लिए भी नहीं बनाया, मगर तुम्हारे लिए बनाया क्योंकि तुम्हें पसंद है। लो खाओ। झूठ। 5 साल जब मैं यहाँ भूखा सोता था, तब मौसी चुपके से यही पोहा खिलाती थी। मैं अपनी मौसी के हाथ का स्वाद कैसे भूल सकता हूँ? सीधा सीधा बताइए, आपको क्या चाहिए? लक्ष्य, मैं तुम्हारी, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे माफ कर दो?
ये माँ का नाटक मेरे सामने मत करिए मिसेस मित्तल। मैं जानता हूँ ये पोहे से आप मेरा पेट नहीं मेरा ज़मीर खरीदना चाहती हैं ताकि मैं एकलव्य से माफी मांग लूं और आप लोगों की बिजनेस डील पूरी हो जाए, राइट? बिजनेस तो है ही, मगर मैं तो बस मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ है। निकल जाइए यहाँ से। 4 सालों में तुम ढीठ और बदतमीज कैसे बन गए लक्ष्य? जेल ने तुम्हें जानवर बना दिया है। हाँ, जेल ने मुझे जानवर बना दिए। आप लोगों ने मुझे जानवर बनाया। जो जेल में मैंने 4 साल काटे हैं ना, वो आपके लाडले मोहित को काटने चाहिए थे। मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? आपने अपने गोद लिए बच्चे को इतना प्यार दिया, असली बच्चे जो आपका कोख से जन्मे, उसी की बलि चढ़ा दी। ये मजबूरी नहीं, सौदा था। जबान संभाल के। आप जानती थी मोहित ने अपने हाथों से एकलव्य को धक्का दिया था, मैंने नहीं। ये जानते हुए आपने वो सीसीटीवी फुटेज खुद अपने हाथों से डिलीट किया और मेरे हाथों में हथकड़ियां बनाई। अगर इसे आप अपनी ममता कहते हैं ना, तो ऐसी ममता पर मैं थूकता हूँ। बस बहुत बोल लिया। मोहित नाजुक है, एक दिन भी जेल में वो जिंदा नहीं रह पाता। और मेरा क्या? मैं तो अनाथ आश्रम से लाए कचरा हूँ ना, पर मैं रह लिया जेल में। अब मेहरबानी करिए और अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे आज के बाद कभी नहीं दिखाना। निकल जाइए यहाँ से। कुछ बात बनी? बात बनी? अरे वो तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली तोड़ देनी चाहिए। किचन का सारा काम हो गया? हाँ हो गया है। वो सरला भाई आज नहीं आई। अरे तुम्हें पता नहीं है, उनकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया गया है, इसी में थोड़ा परेशान है। अच्छा बेचारी। आपने ऐसा क्यों किया? क्या? सरला मौसी की बेटी को आपने कॉलेज से क्यों निकाला? उसकी क्या गलती थी? अगर उसका साल खराब हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बहन हैं। और रियली अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करोगे तुम? लतिका दीदी, मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी जूही को कॉलेज से निकाल दिया है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो खुदकुशी कर लेगी दीदी। हाँ प्लीज उनकी मदद कीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? मैं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और एकलव्य के पैर पकड़ के उससे माफी मांगूंगा। उनकी मदद कीजिए, उन्हें मत सताइए। परफेक्ट। सरला भाई, आपकी बेटी को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा, मैं सब देख लूंगी। तुम्हारा गुनाह सजा काटने से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से एकलव्य से माफी मांगने से दूर होगा। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके खुद चला जाऊंगा। वैसे भी आप लोगों के साथ इस घर में रह के सांस लेने में घुटन होती है मुझे। एकलव्य में लक्ष्य, और मैंने सुना है कि इंसान कोमा में अपनी आसपास की सारी बातें सुन सकता है, और मुझे लगता है कि तुम भी मेरी सारी बातें सुन सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हें सीढ़ी से धक्का देने वाला मोहित था, मैं नहीं, और मुझे पता है तुम ये सच जानते हो। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं जेल में कैद था कि लोगों ने मुझे बहुत मारा, और तो मेरी किडनी भी निकाल ली उन्होंने। और ये सब कराने वाली तुम्हारी बहन थी शिवानी। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ये सच सबको बता। मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगा और मैं वापस आऊंगा दोस्त। अपना ध्यान रखना। शिवानी दूर हो। देखो मैंने एकलव्य से शाम उससे माफी मांग ली है। मैंने माफी मांग ली? मैंने तो नहीं देखा तुम्हें माफी मांगते हुए। जब तक मैं बस ना कह दूं ना, तुम मेरे भाई से गिड़गिड़ा के भी मांगोगे। अपने घुटनों पे बैठो और माफी मांगो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हाँ, कि तुम्हारे जेल के ये 4 साल मेरे भाई के इस हालत के लिए काफी है? माफी मांगो मेरे भाई से। ऑलराइट, मैं माफी मांग रहा हूँ। एकलव्य मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो।
माफ कर दो मुझे, मत छुओ मुझे, दूर रहो मुझसे। कहाँ गया तुम्हारा गुरूर? हाँ, अब तुम्हारा गुरूर कहाँ गया? तुम हर बार मुझे हरा के फर्स्ट कैसे आ जाते हो? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट आने वाले को ही स्कॉलरशिप मिलती है। राइट। तो कॉफी पीने चले, तुम्हारे फर्स्ट आने की ट्रीट। सॉरी, दोबारा फर्स्ट आने के लिए मुझे पढ़ना होगा। आई नीड टू गो टू लाइब्रेरी। तो साथ में लाइब्रेरी ही चल लेते हैं, तुम्हें कंपटीशन भी तो देना है। श्योर। तुम यहाँ से निकल जाओ, अपनी शक्ल भी मत दिखाओ मुझे, मुझसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हो। Just get out! हाय, मैंने बहुत आसानी से तो उसे। अरे लक्ष्य बेटा आ गया। और ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ मौसी। आप ये बताइए कि जूही के साथ सब ठीक से हो गया? हाँ बेटा, लतिका दीदी ने सब ठीक कर दिया, ये बहुत अच्छी है। और लक्ष्य खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे पहले की तरह बचा हुआ खाने की आदत नहीं है। अरे बड़े भैया, हमें लगा कि शायद आपको जेल की सूखी रोटी खाने की आदत पड़ गई है, तो हो सकता है कि घर का खाना हजम ना हो, इसलिए हमने खाना शुरू कर दिया। लक्ष्य, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है, आओ ना। लक्ष्य, सब इतना प्यार से बोल रहे हैं तो आ जाओ, सबका मन रख लो। ये क्या है? ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, ये खाऊं मैं? और मिसेस मित्तल, आपको पता भी है कि मुझे पसंद क्या है? ये मटर पनीर बना आपने मेरे लिए, ये जानते हुए कि मुझे इससे एलर्जी है। मारने का प्लान है क्या मुझे? और लतिका जी, अगर आप इसे प्यार कहती है तो ऐसा प्यार आप ही को मुबारक।